देखिए, आज की इस वीडियो में हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व के संपर्क में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले बोर्ड में आ रहे हैं कई सालों से उन पे चर्चा करेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि चुंबकत्व क्षेत्र बी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश से क्यू पर लगने वाला बल व्यंजक है। इसमें बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। एफ वेक्टर एम बराबर क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, आगे देखते हैं हम। 5 टेस्ला का चुंबकत्व क्षेत्र के बराबर होता है। 5 टेस्ला जो होते हैं वो उसके चुंबकत्व कितने होते हैं? 5 × 10⁵ वेबर बाई पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखिए 2021 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? लॉरेंज बल के लिए बताइए इसमें कौन सा व्यंजक सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। एक आवेश क्यू विद्युतीय क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा। तो उस पर लगने वाला बल होगा क्यू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका आंसर ये होगा। ये भी देखिए 2018 में बहुत टफ क्वेश्चन आया था। उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स के अंतर्गत। एक वृत्त के लूप की त्रिज्या r जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसकी केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र B वृत्त के अक्ष पर उस केंद्र से कितनी दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 हो जाएगा। तो इसका आंसर √3 आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगेगा बी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई इंटू एल एन आई बाई पाई स्क्वायर। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा हो जाएगी I-1 M L0T-2। चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होगी? I-0 M L0T-2। ऐसे इस फॉर्मूले का, इस क्वेश्चन के वीडियो के लास्ट में हम इसका हल दे देंगे। ठीक है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो का हल आपको देखना है तो लास्ट में आप बने रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा बायो-सावर्ट नियम सदिश समीकरण व्यक्त करता है? तो डीवी वेक्टर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर क्यू बाई आर क्यू आर कैप बाई आर क्यू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायो-सावर्ट के नियम जो होते हैं सदिश में, उसका सूत्र होता है डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आर कैप बाई आर क्यू। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हम 2022 में हमने इस क्वेश्चन को देखा। वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, जो 2021 में आया हुआ बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। आदर्श मीटर का प्रतिरोध जो होते हैं बहुत शून्य होते हैं। ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ए मीटर का प्रतिरोध जो होते हैं बहुत कम होते हैं। जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा होती है। जब किसी भी शंट जब हम कर देंगे किसी भी ए मीटर को तो इसकी माप सीमा क्या होगी आप बताइए? बढ़ जाती है। ए मीटर की जो शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा बढ़ जाती है। जब भी हम ए मीटर को शंट कर देंगे तो उसकी माप सीमा जो होती है वो बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? गैल्वेनोमीटर जो होते हैं उसके नियतांक के लिए कौन से सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट C/N A/A/B हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए कौन सा सही है? C/N/A/B। देखिए हमने 5 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया है। कह रहा है एक वृत्ताकार लूप है जिसमें
आर त्रिज्या दिया हुआ है और कह रहा है केंद्र पे उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान है और उससे वहाँ से कुछ दूरी पे b/8 एक लूप दिया है जहाँ से b/8 एक चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो हम जानेंगे कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है b बराबर μ0/4 2 Ni/r। समीकरण 1 ले लेंगे इसको। उसके बाद केंद्र से अक्ष के ही कुछ दूरी पर b डैश बराबर μ0/4 2 Ni² प्लस ax² 3/2 ले लेंगे। उसके बाद इसी चीज़ को b यहाँ से b डैश जो है यहाँ पे b डैश की जगह पे b8 लिख देंगे। b/8 बराबर 4 μ0/4 2 Ni r² प्लस x² इंटू 3/2। ठीक, उसके बाद बताया गया यहाँ पे n जो है फेरों की संख्या है, b0 निर्वात में विद्युतशीलता जो बह रही है उसकी है, I धारा जो वहाँ बह रही है, r त्रिज्या का मान बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से उसी चीज़ को हमको रख देना है। जैसे b8 जो है क्या बताया गया है, फेरों की संख्या के μ0 निर्वातों की संख्या, ठीक, उसका r त्रिज्या। अब उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से समीकरण 1 और 2 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से 1/8 μ0/4 इंटू 2 Ni/r 2 Ni/r इंटू r² प्लस ax² इंटू 3/2। तो यहाँ से μ0/4 हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद 2 से 2 भी चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, Ni से Ni चला जाएगा। उसके आगे देखिए 1/8 r² प्लस x² 3/2 बच गया यहाँ से। उसके बाद 1/2 r² प्लस x² 1/2 पावर में। उसके बाद √r² प्लस x² बराबर 2r। तो r² प्लस x² बराबर 4r²। तो x² बराबर 3r²। तो जब हम x को इधर लाएं x बराबर √3, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक।